आर्मी पब्लिक स्कूल नगर। और ये है जाफराबाद का बेहद खूबसूरत इलाका जहां इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं। मैं आपको आज मौसम के हवाले से बताऊं तो मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है। बादल इस वक्त मौजूद नहीं है, बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। टेम्परेचर इस वक्त लो है और सफ़र के हवाले से अगर बात की जाए तो टेम्परेचर हमें सपोर्ट कर रहा है। रात के वक्त का जो टेम्परेचर है इस हिस्से में, कल मैंने देखा -7 टेम्परेचर। जनाब, सर्दी की शिद्दत का सही मायनों में अब हमें सामना हो रहा है, क्योंकि बुलंदोबाला इन पहाड़ी सिलसिलों में हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है और इस खूबसूरत इलाके का मौसम इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो गाइस, हम इस तरफ गए थे, ये देखें जी, इस पहाड़ी सिलसिले के बैक साइड पर, और ये हिस्सा हमारे आज के सफ़र के दौरान काफ़ी दूर तक दिखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये पहाड़ी सिलसिला बहुत बुलंद है और दूसरा हम जो सफ़र करेंगे वो इस वैली की तरफ है। आज का हमारा सफ़र बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ के लोग भी हैं। इस वक्त इस हिस्से में अच्छी खासी उतराई देखने को मिल रही है। तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर ये उतराई का सिलसिला रहेगा। फिर उसके बाद ये शाहरा लेफ्ट साइड पे मुड़ेगी। ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन, डिस्ट्रिक्ट नगर, राइट हैंड साइड पे। ये देखें जी, हर तरफ इस हिस्से में खेती बाड़ी हो रही है। इस शाहरा पे इस वक्त ट्रैफिक का भी इतना ज़्यादा फ्लो नज़र नहीं आ रहा, और जैसे जैसे हमारा सफ़र जारी रहेगा, विलेजेस बहुत से हम पीछे छोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो और भी ज़्यादा आबादी कम से कम हमें नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। सफाई सुथराई का हर विलेज के अंदर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। मकामी लोग इन इलाकों में खुद भी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। चाचू इस वक्त सफाई कर रहे हैं, आप देखें कहीं पर आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, जाफराबाद के इस हिस्से में कुछ दुकानें वगैरह नज़र आ रही हैं, और थोड़ा सा आगे एक पेट्रोल पंप भी है कार्लटेक्स का। ये है जनाब पेट्रोल पंप। अच्छा जी, सफ़र के दौरान आपने देखा कि मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने स्टे किया मुख्तलिफ लोगों के दरमियान। आप बिलीव करें, मैं किसी भी इलाके में जहाँ पर भी हम रुके हैं, हमारी इतनी अच्छी यादें बनी हैं कि उन इलाके के लोगों को, उनकी मेहमान नवाजी को हम कभी भी इंशाअल्लाह ताला भूल नहीं पाएंगे। जिस तरह का रवैया रखा गया हमारे साथ मुख्तलिफ जगहों पर, और यही बात होती है, यही मेहमान नवाजी होती है, और यही रिवायात में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
पाकिस्तान के कोने कोने में बसने वाले मुख्तलिफ कौमियत के जो लोग हैं वो कितने पुरखुलूस लोग हैं। ये जनाब आ गया काल्टेक्स का पेट्रोल पंप। लेफ्ट हैंड साइड पे चेरी का ये खूबसूरत बाग, माशाल्लाह। सफर हमारा जारी है गाइस, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। लोग हैरान हो रहे हैं हमारी टोपी देखकर कि यार ये कौन लोग हैं, पैंट शर्ट पहने हुए हैं और बैग है, कोई ट्रैवलर मालूम होते हैं। फिर यहाँ की रिवायती कैप भी पहन रखा है इन्होंने। अच्छा, कैप जो होता है ना नॉर्मल, जो सफ़र के दौरान धूप से थोड़ी बचत होती है, इसमें ये है कि चेहरे पे धूप पड़ती है, लेकिन मौसम अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले भी मुस्लिम बाग बलूचिस्तान के अंदर काकड़ कबीले के जो लोग हैं वो एक मखसूस किस्म की पगड़ी पहनते हैं। वहाँ पर शम्सुल्लाह काकड़ भाई और एहसानुल्लाह काकड़ भाई, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, उन्होंने रिवायती पगड़ी पहनाई थी और तकरीबन 35 किलोमीटर नसाई तक का सफ़र मैंने उस पगड़ी को पहन कर किया था। बड़ा मज़ा आया था। अभी भी वो पगड़ी मेरे पास, उनका तोहफा मौजूद है। तो जनाब, इस कैप को मेरी पूरी कोशिश होगी कि चाइना बॉर्डर तक इस रीजन की ये सकाफ़त है, इस सकाफ़त को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम दिखाएं। और बहुत अच्छा लगता है इस कैप को पहनना। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है, आगे की खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर, 2500 किलोमीटर का, और सफ़र के बिल्कुल आखिरी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त मौजूद हैं जाफराबाद में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत मकामात, पाकिस्तान का कल्चर, और आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ के मकामी लोगों से। तो गाइस, जाफराबाद क्रॉस करने के बाद, जाफराबाद के बिल्कुल फ़ौरन बाद एक और खूबसूरत सा विलेज जिसका नाम है निल्त, और यहाँ के मनाजिर भी गाइस बेहद शानदार हैं। मैं आपको दिखाऊं, राइट हैंड साइड पे खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिला और हरियाली पर मुश्तमिल ये इलाका। यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह भी नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों इस वक्त सारा कुछ बंद है। ये मेरे ख्याल से कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन इस वक्त खुला होना चाहिए। माशाल्लाह, ये देखें जी, क्या खूबसूरती है। हर तरफ, हर मोड़ एक अलग एहसास। आज जनाब सफ़र के दौरान हम पर इतना प्रेशर नहीं है। आज जितना फासला हमने तय करना है वो बहुत ही आसानी से इंशाअल्लाह ताला हम तय कर पाएंगे। वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन चाहते हैं कि रुक रुक के इन खूबसूरती से महजूज होते हुए आगे बढ़ें और आप तक भी इन खूबसूरत इलाकों का
सैर करवाएं। जगह जगह यहाँ पर कुछ छोटे छोटे होटल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बंद हैं। काफ़ी सारा फासला हमने तय कर लिया है। ऑलमोस्ट अभी तक सुबह से 3 किलोमीटर का फासला तय करने में कामयाब हुए हैं। इस तरह की शाहराह मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले, और इस तरह की शाहराह आपको सफ़र के दौरान जगह जगह नज़र आती हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, निल्त, और निल्त की बेशतर आबादी दरियाए हुंजा के साथ आबाद है। यहाँ पर भी कुछ दुकानें तो मौजूद हैं, लेकिन बंद हैं। मरकजी दफ्तर हैदरिया वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड, निल्त, जिला नगर। क्या बात है जी। तो गाइस, ये है एक बहुत ही खूबसूरत मोड़, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये हुंजा रिवर इस हिस्से से नज़र आ रहा है, और हुंजा रिवर क्रॉस करने के बाद ये जो विलेज आप देख रहे हैं, जो कि हुंजा में आता है, इसका नाम है थोल। यहाँ से जब हम इस मोड़ को क्रॉस करेंगे, इसके बाद कासिमाबाद का इलाका आ जाएगा, जो कि नगर का इलाका है। यहाँ पर जनाब हम रुके हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब से सुबह से सफ़र का हमने आगाज़ किया है, ऑलमोस्ट 3.5-4 किलोमीटर का सफ़र इस वक्त तक हम कर चुके हैं। हमने रेस्ट नहीं किया। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ एक पुराना ब्रिज है, जिसे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुझे लगता है शायद लैंडस्लाइडिंग की वजह से बारिशों के दिनों में, और इस रास्ते का इस्तेमाल अब लोग यहाँ से नहीं करते, और इस रास्ते का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। एक खूबसूरत नाला है, और इस दुश्वार गुजार नाले तक पहुँचना भी बहुत ही मुश्किल है। आप कह सकते हैं एक छोटा सा बेहद खूबसूरत सा आबशार है। ये देखें जी, पानी का फ्लो भी अच्छा खासा है। और जनाब ऊपर राकापोशी पहाड़ी सिलसिला, मेन जो राकापोशी का जो पीक है, वो अभी नज़र नहीं आएगा सफ़र के दौरान। जब और हम आगे बढ़ेंगे तो वाज़े तौर पर एक ऐसे एरियाज़ आएंगे जहाँ से राकापोशी व्यू पॉइंट है, और मुख्तलिफ मिनपिन वाली साइट से राकापोशी का बेस कैंप है, और आप मुख्तलिफ एरियाज़ से राकापोशी को देख पाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला ऊंचा भी है, खूबसूरत भी है, और दूर से इसका नज़ारा होता है। यहाँ के पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो
बहुत मुख्तलिफ है और लैंडस्लाइडिंग वाले हैं। ढीले पत्थरों को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर अटके हुए हैं। बड़ा ही पुरसुकून, बड़ा ही खूबसूरत है ये इलाका। और यहाँ पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, पानी शानी पिएंगे, फिर उसके बाद अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और आगे के कासमाबाद के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो जनाब, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। इन रास्तों पर सफ़र करने का इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। और जनाब, सबसे अच्छी चीज़ ये कि इन सब चीज़ों को अगर आप कलेक्ट करें और पैदल सफ़र करें और फिर आपको नज़ारे शानदार दिखते हैं। कल जब हम हाइकल में क़याम पज़ीर हुए थे, सॉरी परसों, तो कल जब हमारी वहाँ के लोगों से, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर हमारे सफ़र के हवाले से सही मायनों में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और बड़ी तफसील से मैंने जवाब देने की कोशिश की और बहुत सारे जो तजुर्बात थे वो शेयर किए अपने सफ़र के हवाले से। तो इस वजह से भी हाइकल में क़याम के दौरान और ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इन्वायरमेंट हमें बहुत ही फ्रेंडली मिला। यहाँ पर एक शख्स का नाम लिए बग़ैर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। उस शख्स का नाम है आमिर इस्माइल भाई, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत 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 प्यारे दोस्त। कराची से जनाब उनका ताल्लुक़ है और हाइकल गेस्ट हाउस में हमारी मेज़बानी आमिर इस्माइल भाई ने का कंट्रीब्यूशन है। मैं उनका एक दफ़ा फिर से बेहद शुक्रिया अदा करूँगा और अबरार भाई का भी कंट्रीब्यूशन है, इमदाद भाई का, हिकल गेस्ट हाउस के ऑनर। तो जनाब, ये वो लोग हैं मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त जिन्होंने हमारे इस सफ़र में आसानी पैदा की। और आमिर इस्माइल भाई कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने एबटाबाद, मानसहरा और बफ़ा में हमारी रिहाइश के हवाले से मामलात किए थे। अल्लाह ताला उनका भला करे, खुश रखे। हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। ऑलमोस्ट रोज़ाना ही उनकी कॉल मेरे पास आती है। अच्छा जी, मैं आपको इस इलाके के बारे में अगर बात करूं तो ये है खूबसूरत इलाका कासमाबाद, जहां इस वक्त हम हो चुके हैं एंटर। बिलीव करें, जिस तरह का यहाँ पर आप मनाजिर देख सकते हैं और जिस तरह का ये रास्ता है, इस रास्ते पर 40 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल किया जा सकता है। इस वक्त हम लोग 40 किलोमीटर का भी सफ़र बड़ी आसानी से अगर सुबह सवेरे स्टार्ट करें तो मगरिब तक आराम से तय कर सकते हैं क्योंकि हमारे सफ़र के हिसाब से यहाँ पर हर चीज़ फेवरेबल है। अच्छा जी, ट्रैफिक का फ़्लो भी यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत कम है। कभी कभी कोई गाड़ी आती है, सामने से आने वाली गाड़ियों को तो हम बिल्कुल देख पा रहे हैं और रोड के राइट हैंड साइड पे। इसीलिए पूरे सफ़र के दौरान चलते आए हैं और यही तरीका होता है पैदल चलने का भी। लेकिन अकब से आने वाली जो गाड़ियां हैं उसका शोर भी ऑलमोस्ट 500 मीटर की दूरी से सुना जा सकता है क्योंकि इस
खूबसूरत इलाके में, इस खूबसूरत वादी में आवाज़ गूंजती है। हर तरफ, हर तरफ चेरी के बागात, हर तरफ। मुझसे किसी ने पूछा, यहाँ के एक मकामी सफ़र के दौरान एक साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, वो कभी कराची नहीं गए। अच्छा, हर तरफ यहाँ पर फलों के मुख्तलिफ बागात मौजूद होते हैं और यहाँ के मकामी लोग इस चीज़ से बिल्कुल यूज़ टू हैं कि इस तरह के फलों के दरख्तों को देखते आए हैं, देखते रहे हैं। रोड किनारे भी इवन आपको जगह जगह मुख्तलिफ फलों के दरख्त मिलेंगे और सीज़न के टाइम पर यहाँ का मंज़र बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। मैं आपको बताऊं, ये एक मज़ार है हज़रत सैयद शाह वली। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि कराची में आपके पास कौन कौन से फल होते हैं। मैंने कहा कराची में कोई भी फल नहीं है। नॉर्मली चंद फलों के अलावा मलीर का अमरूद, जाम, मलीर का जाम बहुत मशहूर है। बाकी हमारे यहाँ फल वगैरह बहुत कम हैं, क्योंकि ज़रई इलाकों पर मुश्तमिल कराची के बेशतर इलाके को जो है जनाब रिहायशी इलाकों में तब्दील कर दिया गया है। तो गाइस, कुछ इसी तरह के खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से इस वक्त होकर हम गुज़र रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस इस 4.5 महीने में यही रहा। इस नतीजे पर अभी तक हम पहुँचे। किसी ने सवाल किया था कि कौन सा सबसे मेहमान नवाज इलाका है। इस सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा हमारी मेहमान नवाजी बलूचिस्तान के काकड़ लोग, बहुत ही अच्छा रवैया, बहुत ही प्यारे लोग। दूसरे नंबर पर मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल गिलगित का ये जो रीजन है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मेहमान नवाज। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमारा पूरा पाकिस्तान, तमाम कौमियत के लोग मेहमान नवाज हैं। ये देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। ये देखें, क्या बात है, क्या खूबसूरती है। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई दिखने को मिल रही है। चढ़ाई और उतराई, मैं आपको बताऊं, चढ़ाई के दौरान आपके मसल्स जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके बिल्कुल बरक्स उतराई के वक्त दूसरे मसल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कल जब हम हाइकिंग के लिए गए थे, वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त मैं गिर गया था और मुझे शदीद चोट आई थी। अभी भी इस वक्त मेरे राइट साइड पे पैर में, घुटने में बहुत शदीद पेन है। और आज हमें यहाँ से निकलना भी ज़रूरी था, सफ़र करना था। उसके बावजूद भी जनाब निकल गए। चलते चलते सब ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह, खूबसूरती है, खूबसूरती। इस तरह की
पतली पतली गलियां भी बनी हुई हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं अपने घरों की तरफ जाने के लिए। चाचू यहाँ पर लकड़ी काटने पे मसरूफ़ हैं। हर तरफ एक पुरसुकून फ़िज़ा है, एक ज़बरदस्त खामोशी है और एक ऐसी खामोशी जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। पॉल्यूशन से पाक ये इलाका, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह नसीब अच्छा करे आपका। छोटी सी बच्ची बहुत देर से जब हम सफ़र कर रहे थे तो वो देख के मुस्कुरा रही थी, माशाल्लाह। यहाँ से फिर से एक दफ़ा चढ़ाई शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, छोटे छोटे एरियाज़ में भी इन्होंने खेती बाड़ी की हुई है। ये बहुत छोटी सी जगह है और यहाँ पर आपको गंदम की काश्त दिख रही है, जो अच्छा है, मकामी ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेफ़्ट हैंड साइड पे भी आपको दिखाऊं, ये भी थोड़ी सी जगह है, उसको भी आबाद किया हुआ है, ज़रखेज़ किया हुआ है। यहाँ के मकामी लोग इस चीज़ से बहुत तजुर्बा भी रखते हैं ज़राअत के हवाले से और प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं। कासिमाबाद का मेन जो बाज़ार है वो अब दिखना शुरू हो गया, थोड़ा सा आगे, तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर। बिलीव करें जनाब, यहाँ तो कैमरा मुझे ऑफ करने का दिल ही नहीं चाह रहा होता है। मैं चाहता हूँ एक एक लम्हा आपको दिखाऊं, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी है, अभी भी हमें इंटरनेट के हवाले से बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेमोरीज़ अपलोड, मेमोरीज़ जो है वो फुल हो चुकी हैं। और ये देखें जी, राकापोशी, माशाल्लाह। तो गाइस, इस हिस्से से कासिमाबाद का बाजार शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, अच्छी सी रौनक नज़र आ रही है और माशाल्लाह यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं, इतने अच्छे वेलकमिंग लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। टूरिस्ट को देखकर इनके चेहरे खिल जाते हैं, सच में। अस्सलाम वालेकुम। हर तरह की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। सुपर डिस्काउंट एजेंसी एंड बेकर्स, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। ये देखें, अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं और भाई साहब इशारा कैसे कर रहे थे आप? करके दिखाएं,
ये देखें, ये देखें, ये होते हैं लोग, ये होते हैं मोहब्बत करने वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? मेहदी हसन। मेहदी हसन भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है। और आपके नाम के बहुत ही पुराने हमारे एक सिंगर होते थे, अल्लाह जी जी। उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। मेहदी हसन भाई, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अच्छी जिंदगी गुजर रही है बस। इतना खूबसूरत है आपका इलाका, और आपके इलाके को हम देखने के लिए आए हुए हैं, आपके मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। और आप तो यहाँ पे रहते हैं, क्या कहने हैं जनाब यहाँ के लोगों की, यहाँ की यहाँ के खूबसूरती। यहाँ की जगह जितनी खूबसूरत है, जी जी, लोग भी इतने खूबसूरत है, दिल भी उतना खूबसूरत है हमारे बिल्कुल लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही है। जी और भाई। यही वजह है कि पाकिस्तान के कोने कोने से और दुनिया के कोने कोने से आपके इलाके में लोग सैर व तफरी के गर्ज से और मकामी लोगों से इंटरेक्शन करने के गर्ज से बड़ी आज़ादी के साथ आते हैं। पुरअमन इलाका, किसी तरह का डर खौफ, किसी तरह की कोई परेशानी मकामी लोगों की तरफ से टूरिस्ट के लिए नहीं होती। इस पूरे सफ़र में हमने, जब से गिलगित रीजन में हम दाखिल में, हमने ये देखा है। कैसा चल रहा है कारोबार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है इस भाईजान। वक्त सयाहत उस तरीके से फ़रोग नहीं है। इस वक्त ज़्यादा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ख़राब होने की वजह से ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं आ पा रहे। बहुत ज़्यादा मैंने पीछे भी मुख्तलिफ जगहों पर, रास्तों पर जानने की कोशिश की है कि सीज़न इस दफ़ा का कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को। तो बहुत कम है लोगों का रुझान इस तरफ आने का। क्या कहते हैं आप? पहले पहले वक्त में जितने लोग आते थे इधर, जी जी, उससे कम है इधर टूरिस्ट। इस वक्त कम है। और कम वजह है। क्या समझते हैं आप? वजह इसराइल और ये ईरान वाला ईरान, वाकया, ईरान उस वाला वक्त। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, जी जी, महंगाई बढ़ उसकी गई, वजह से बस परेशानी है कम है सारी। इधर। ट्रांसपोर्ट का किराया वगैरह सारा बढ़ गया है इस वक्त। बढ़ गया है। जो बजट आप लेकर चलते थे उससे डबल बजट हो गया डबल ऑलमोस्ट। बजट हो गया है। लेकिन जो रमज़ान में कंसेशन लगाया था सामान का, वो अभी भी चल रहा है, दिखा सकते हैं आप। हाँ, दिखा सकते हैं, चावल ये से लेकर तेल तक सारा ये देखें कंसेशन जी, पे सारे इधर। कंसेशन 740। ऊपर भी दिखाए जी, भाईजान कर्नल सारा। बासमती 360 रुपए किलो। जी जी। कर्नल बासमती 360 रुपए किलो। हाँ, ये सारा इन्होंने रमजान पैकेज लगाया हुआ है। कुछ पापड़ शापड़ हैं। बस उसके बाद जो भी बचे हुए हैं, बस आवाम के लिए इधर लगा के ही छोड़ दिया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, वेल डेकोरेटेड। आप देखें माशाल्लाह इनका स्टोर है, और अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की दे। मेहदी हसन भाई, प्यार भरे दो आपको चाय शर्मीले पिलाऊं नैन। भाई? चाय पिलाऊं? नहीं बोतल नहीं चाय। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह तो जज़ाकल्लाह। राकपोशी इधर सामने ही है, जी जी दिखाओ। जी 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 जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है नासराबाद की तरफ, और यहाँ पर इस वक्त थोल के इलाके में, और कह सकते हैं कि कासमाबाद के इलाके में, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है। अभी यहाँ से हमारा गुज़र हुआ, हमारी मुलाकात इस स्टोर में हम आए तो पहले मेहदी हसन साहब से मुलाकात हुई, और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हो रही है, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम, कैसे हैं कैसे हैं, सर? खैरियत से? नाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है आपका? मोहम्मद काजिम। मोहम्मद कासिम भाई, बहुत प्यारी शख्सियत। थोड़ी सी मुलाकात हुई, थोड़ा सा इन्होंने हमें हमसे पूछा अपने सफ़र के हवाले से, और इनसे भी कुछ बातें हुई। सर, कैसी ज़िंदगी चल रही है, कैसी मसरूफियात है, क्या एक्टिविटी है? बहुत मेहरबानी, हम आपको वेलकम करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों में। यकीनन यहाँ का मौसम भी अभी तक सैर सपाटे के लिए इतना मौजूद नहीं है, लेकिन इन हालात में और ईद के जो मौके हैं, इन हालात में आपने यहाँ तक पैदल से आपने सफ़र किया है। बिलखुसूस आपने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव ले लिया है, और आपका जो हदफ है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो गिलगित बल्तिस्तान कभी कभार ये मुख्तलिफ वैसी जगहों पे मौजूद है। एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे चाइना है, रशिया है, अफ़गानिस्तान के कुछ बॉर्डर्स यहाँ पे लगते हैं। थोड़ा हसास एरिया होने की वजह से कहीं न कहीं से यहाँ पे जो मामलात ख़राब होते रहते हैं कभी कभार। तो आपका जो हदफ है अमन के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन एरिया है, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत तो इन हालात में पैदल आप यहाँ पे आप आए हुए हैं। तो हालात यहाँ के तो मामूल पे हैं, ब्लॉसम का मौसम है यहाँ पे।
तो जापानीज़ यहाँ पे वो मनाते हैं, इसी तरह थाईलैंड के लोग यहाँ पे आते हैं तो इस मौसम में, लेकिन हमारे लोग के बहुत कम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कोशिश करें, यहाँ के हालात भी अच्छे हैं और यहाँ के मामूलात भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो मेहमान नवाज हैं। तो आप कोशिश करें, आप देखें, हर जगह देख लें। यहाँ पे आप लवे रोड भी आप सो जाएंगे, यहाँ पे आप अपने मोबाइल इसको चोरी चकारी का ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे जो क्राइम रेट है, आप थानों में जाके चेक करें, 0% है। बिल्कुल। यानी 5-5, 6-6, 7-7 महीने में भी एक मामूली केस यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसकी मैं सादी सी मिसाल दे दूँ, आप घरों को आप जाएंगे, किसी घर में भी आप जाएंगे तो बाहर से आपको ताला नज़र नहीं आएगा, ठीक है, इसकी ये मिसाल है। तो आप किसी भी दरवाजे पे आप नाक करके जाके आप उनके साथ बैठ के दस्तरखान पे आप खाना खा सकते हैं बिला क्या वजह। बात है, क्या बात। तो ये गिलगित बल्तिस्तान का एक पैगाम है, पुरअमन रहे और जीने दे, और जिए और जीने दे, हमारा जी पैगाम हाँ, है। जी नेते। बहुत अच्छा लगा सर आपका ये पैगाम सुनकर, और हमारे हवाले से आपने हमारे सफ़र के हवाले से हमें अप्रिशिएट किया। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से, मकामी लोगों से इंटरेक्शन हुई। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, और इस सफ़र को हम इंजॉय कर रहे हैं। हमारे सफ़र के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, इस सफ़र को हम बहुत मेहरबानी, बखूबी कामयाब कर अल्लाह सकें। ताला आप अपने मकसद में कामयाब करें, जहाँ भी जाए आप खुश रहें। तो कहीं पे भी जाए आप राबते में रहें, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो मसला नहीं है। जो भी इंतज़ामी सतह पे, कम्युनिटी सतह पे आप राबते में रहें, इंशाअल्लाह वाल तो कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। अगर फिर भी ऐसी कोई हादसाती मुश्किल आ जाती है, बारिश, तूफ़ान वगैरह आ जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप हमें राबता रहें, इंशाअल्लाह हम आपको किसी भी हवाले से हम आपको मतलब ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया Thank सर you जी, टाइम देने thank you. के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो गाइस, थोड़ी देर इस जनरल स्टोर में हमने क़याम किया। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही प्यारे लोग थे, बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग थे, और कुछ इसी तरह की मेहमान नवाजी को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, माशाल्लाह इस मकाम से राकापोशी सिलसिले को देखा जा सकता है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमारे बिल्कुल करीब। ये देखें जी, क्या खूबसूरती है। बर्फ़ इस पहाड़ी सिलसिले पर। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? कराची से पैदल सफ़र है हमारा, चाइना बॉर्डर। अच्छा जी। धूप जब पड़ रही है तो ऐसी चमक है, क्या खूबसूरती है। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स मौजूद है। अच्छा, ये जगह मैं आपको बताऊं ना, ये बिल्कुल सुमर नाला जैसा है, बिल्कुल एज इट इज। जब आप यहाँ पर आएंगे, अगर आपने सुमर नाला देखा हुआ है तो कुछ इसी तरह का सुमर नाला का मोड़, और यहाँ पर भी सुमर नाला की तरह। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। राकापोशी ड्रीमलैंड मोटेल, और यहाँ पर भी एक आबी गुजरगाह, एक खूबसूरत नाला मौजूद है। ये देखें जी, क्या खूबसूरती है, क्या बात है। सर हमने थोड़ी देर पहले उस तरफ रेस्ट किया है। जी जी जी, बिल्कुल इधर ही आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। एज इट इज वैसा ही मोड़ है। जैसा सुमर नाले पर देखा था, और यहाँ पर शबशरो, हर जगह शबशरो लोग बना रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ की मकामी डिश ये देखें जी, यहाँ पर भी शबशरो तैयार किया जा रहा है।
और मैंने कई मकामात पर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह, शब शोरों की तैयारी है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? रिजवान अली भाई। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद काजिम भाई। माशाल्लाह, मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। लेकिन अभी इस वक्त क्यों इतना ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, टूरिस्ट मौजूद नहीं है? एक तो बस हालात की वजह से, पूरा जी। मुल्क के हालात आपको पता है, जी ठीक है। और दूसरा ये है कि महंगाई का ये आलम है कि हर बंदे अफोर्ड नहीं करता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे आप लोगों की ज़िंदगियों में भी। मैशियत इतना ज़ीरो हो गई है, वरना तो इन दिनों तो इतना रश होता है कि यहाँ पे समझ लीजिए बैठने की जगह नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर हों और आप लोगों का रोजगार टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है और टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए। पूरा मुल्क का ये हाल जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त हर मुल्क में कुछ इसी तरह, पूरे मुल्क के हर इलाके में कुछ इसी तरह की कंडीशन है। तो गाइस, यहाँ पे इस मकाम पर एक जिप लाइन भी मौजूद है। ये देखें, इस हिस्से से आगे इस हिस्से तक ये तकरीबन 500 मीटर का फासला बनता है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे लोग शबशोरो बहुत शौक से खाते हैं। शबशोरो के अलावा कोई और डिश मुझे नज़र नहीं आ रही। मकामी डिश है, बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला शबशोरो की डिश कभी घर पे ट्राई करेंगे अपने अंदाज से। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। एक चीज़ ये कि शबशोरो नॉर्मली जैसे हम लोग कराची वाले हैं ना, चटोरे, ज़रा मिर्च मसाला तेज़ खाते हैं, तो यहाँ के अगर आप शबशोरो वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर जो मसाला है, जो मटेरियल डला हुआ है, वो ज़रा सादा सा है। अगर आप घर में ख़ुद से बनाएंगे तो थोड़ा सा चटपटा सा होगा, मिर्च मसाला तेज़ होगा, तो वो आपके अपने जायके के हिसाब से। यहाँ पर भी कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त ये होटल बंद है। एडन व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट, एक बहुत ही खूबसूरत मोड़। और जनाब, इस खूबसूरत मोड़ के बाद नज़ारा और भी चेंज हो गया। सफ़र गाइस हमारा जारी है नासिराबाद के लिए। नासिराबाद का इलाका हुंजा में आता है और इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं कासमाबाद का ये खूबसूरत इलाका। एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस और वजह शोहरत इस फेमस जगह की राकापोशी है। राकापोशी व्यू पॉइंट है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आते हैं, रुकते हैं। रिफ़्रेशमेंट का हर तरह का इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है। रिहायशी होटल्स भी मौजूद हैं। इस तरह के रास्ते जनाब कासमाबाद की आबादी की तरफ जाते हुए रोड के दोनों अतराफ आपको मिलेंगे। अच्छा जी, राइट हैंड साइड पे जो ये पहाड़ी सिलसिले हैं, इन पहाड़ी सिलसिलों की वजह से राकापोशी का व्यू इस हिस्से से नहीं दिखता। सफ़र हमारा जारी है नासिराबाद के लिए। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खैरियत से? दुआएं आप कैसे? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से आ रहे हैं। जी जी जी, ये कौन सा बाइकर्स क्लब है? ये आरिफ आरिफ वाला बाइकर्स क्लब। वाह, ये जबरदस्त। पाकपतन और साहिवाल के पास में पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैसे कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बाइकें और आगे निकल गई। बस उनको आप नजर नहीं आए, इसलिए नहीं रुके।
कराची से आ रहे हैं। कराची से हमारा पैदल सफर चाइना बॉर्डर के लिए। चलो पिछले साल 3 अल्लाह आपको नवंबर के निकले कामयाब हुए हैं। करे जी, आपकी हिफाजत भी करे। आप लोग का आमीन। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जाएंगे हुंजा। हुंजा से हमारा इरादा है अपना वो ग्लेशियर, हुपर ग्लेशियर। हुपर ठीक हाँ है। जी, कल हम करेंगे खंजराब, हाँ, फिर वापसी। अभी हमारा प्लान अभी लंबा है, अच्छा लंबा है प्रोग्राम। 10-12 दिन का है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और हमारा प्रोग्राम भी बहुत लंबा है। पिछले साल 3 नवंबर के निकले हुए हैं। ठीक है, 4.5 महीने हो गए, अब ऑलमोस्ट 5 महीने होने वाले हैं। 3 सही। अप्रैल को पूरे 5 महीने हो जाएंगे। और हमारा चैनल है रेहान दी ट्रैवलर के नाम से। ठीक है, माशाल्लाह से 200 के करीब अपने सफ़र की वीडियोस हमने अपलोड की हैं। सही है, दौरानिया भी अच्छा खासा लंबा सही है। है, माशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बाइकर्स वगैरह जब मुलाकात होती है, बहुत सारे क्लब के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बल्कि सफ़र के दौरान पिशावर बाइकर्स क्लब, हाँ कुहाड़ जी, बाइकर्स क्लब सही है, और लकी मरवत बाइकर्स क्लब, बन्नू वालों से मुलाकात होनी थी। बन्नू बाइकर्स क्लब से उनसे नहीं हो पाई क्योंकि हम बन्नू की तरफ नहीं गए थे, हम करक की तरफ चले गए थे। सही है। तो बड़ा मज़ा आया। और रास्ते में सफ़र के दौरान भी ईद के दिनों में बहुत सारे बाइकर्स क्लब इस तरफ हाँ जी, आए हुए बिल्कुल थे। ऐसे ही है। तो तो माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि सर आरिफ वाला बाइकर्स क्लब कैसे हैं? नाम क्या है आपका? इमरान अली, इमरान अली भाई। ये बहुत अच्छा आपका लगा आप माइक। रुके। और और मुझे अपना चैनल, ये आपके मेरा तो गाइस कासमाबाद का इलाका हमने कर लिया है क्रॉस इस मोड़ के बाद। और जनाब यहाँ पर थोड़ी देर हमने किया कयाम। यहाँ से मनाजिर बहुत ही खूबसूरत हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये खानाबाद का इलाका है और दरियाए हुंजा का ये खूबसूरत नज़ारा इस खूबसूरत मकाम से देखा जा सकता है। दरिया हुंजा अपने पूरे आबोताब के साथ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप इन एरियाज़ का, इन खूबसूरत एरियाज़ का या कहीं पर भी पाकिस्तान के खूबसूरती को एंजॉय करने चाहते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें कि खाने पीने की चीज़ों को तरीके से इस्तेमाल करने के बाद रैपर्स वगैरह को इस तरह मत फेंका करें जिससे इलाके की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। आप नीचे इस तरफ देख सकते हैं कितना कचरा पड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है ये ज़्यादातर यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इस तरह से कचरा फेंक के चले जाते हैं। पूरे सफ़र में हमने भी पूरी कोशिश की कि कचरे को डस्टबिन में डालें और हमारे पास हमेशा एक शॉपर होती है और मुनासिब जगह पर हम उसको डालते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि इलाके की खूबसूरती को कायम रखना भी हमारी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर जनाब आगे भी मुंतज़िर हैं। सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा खानाबाद का, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और उसके बाद गुलमिट का इलाका शुरू होगा। गुलमिट से इंशाअल्लाह ताला नासिराबाद और भी करीब से करीब तर हो जाएगा। एक ब्रिज क्रॉस करेंगे और नासिराबाद के रीजन में दाखिल हो जाएंगे और जो कि प्रॉपर हुंजा का इलाका कहलाता है। और जनाब उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमने नासिराबाद में ही
रिहाइश की कोशिश करनी है और ज़बरदस्त नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये एरिया मैं आपको दिखाऊं, ये भी लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है और इस एरिया को इस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर मौजूद इस बैरियर को कितना शदीद नुकसान पहुँचा है। तो गाइस, यहाँ से अब हम होने जा रहे हैं रवाना, आगे का सफ़र तय करेंगे और आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे।